चलिए आगे बढ़ते, देहरादून से एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भराड़ीसेड़ में अब अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान खुलने जा रहा है। शोध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है और विधानसभा अध्यक्ष ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शोध और प्रशिक्षण को लेकर ये संस्थान की स्थापना की जा रही है। भराड़ीसेड़ में ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान इसे स्थापित किया जाएगा। भराड़ीसेड़ में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, भराड़ीसेड़ में ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान खुलने जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस संस्थान को लेकर और राज्य सरकार का क्या उद्देश्य इसको लेकर? देखिए, इसमें इसकी जो शुरुआत है अभिषेक, वो पहले ही की गई थी और अब उसको धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इससे इस क्षेत्र की जो भराड़ीसेड़ क्षेत्र है, जो गैरसैंण क्षेत्र है, इसकी आर्थिकी मजबूत हो सकेगी। चूंकि इसमें लोकतंत्र की जो विभिन्न संसदीय प्रक्रिया है, चाहे वो निकाय से संबंधित हो या इससे अलग जो विधाएं हैं, उनके अध्ययन और उनके शोध और उनके प्रशिक्षण से संबंधित जो है वो कार्य हो सके। कार्यपालिका के सदस्य और जो अधिकारी हैं वो सिविल सेवा के सदस्य हैं और जो मीडिया से संबंधित या गैर सरकारी जो लोग हैं वो भी इसमें सदस्य के तौर पर हो सकेंगे। और इस क्षेत्र में जो शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आर्थिक लिहाज से और खास तौर पर संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेहतर लोकतांत्रिक नीति निर्माण के शोध के माध्यम से इसको बढ़ावा देना है। तो एक तो शोध होगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, दूसरा जब शोध होगा तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की महत्ता बढ़ेगी, आर्थिकी बढ़ेगी और इसी उद्देश्य को लेकर के इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल 2015 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति यहाँ आए थे, उन्होंने सुझाव दिया था और अब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अध्ययन, शोध और प्रशिक्षण संस्थान ये खुलने जा रहा है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। विशेष निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि एक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया था इस शोध करने के लिए। जो संसदीय कार्यशैली है उससे वो जो अब तक जो कार्य किया गया है संसद में और उसको और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर एक शोध संस्थान खोला जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में तमाम IPS और IAS अफसरों का भी प्रशिक्षण वहीं पर होता है, तो कई मामलों में उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण है। सोनू, अब बिल्कुल अभिषेक आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो IAS अधिकारी हैं, जो अधिकारी बनते हैं, वो यहाँ प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं और ऐसे में जो यहाँ पर LBS अकादमी है उसमें जो अधिकारी हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं। मसूरी में स्थित है। तो एक तो ये संस्थान है, दूसरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रणाली है, उस पर जब शोध होगा तो और कई सारी चीजें जो है न सिर्फ मजबूत होंगी बल्कि वो भी सामने आ सकेंगी। और जो शोधार्थी हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्थापित होगा। तो इस क्षेत्र के लिहाज से, शोधार्थियों के लिहाज से, यानी विद्यार्थियों के लिहाज से, और जैसा आपने स्वयं इस बात को कहा है कि जो IAS अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण का संस्थान जो है वो देहरादून में ही है। तो ऐसे में जब उत्तराखंड में इस तरह के संस्थान स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी नीति जो है वो और बेहतर हो सकेगी, ये उम्मीद की जा रही है। निश्चित रूप से सोनू, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि इससे क्षेत्र का भी और विकास भी होगा और कई सारे अन्य पहलू भी है जिसको लेकर पहल की गई है। सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ। तो भराड़ीसेड़ में ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान खुलने जा रहा है। संसदीय कार्यशैली उसको लेकर शोध किया जाएगा। जाहिर तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक भारत में भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको लेकर लगातार चर्चा होती है और व्यापक चर्चा होती है। अब इसको लेकर अब शोध अध्ययन केंद्र भी जो है उसकी स्थापना होने जा रही है। एक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिन्होंने इसका सुझाव दिया था, अब वो जो है जमीन पर काबिज होने जा रहा है।